हेलो बच्चों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं अमन कुमार आप सभी का इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है ना केमिस्ट्री का चैप्टर उठाए और उस चैप्टर का नाम है केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। और ये जो चैप्टर है ना अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका कारण पता है? इसका कारण ये है कि क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जिस भी सब्जेक्ट में अगर आप साइंस का पढ़ाई कर रहे हो, खास करके उसमें केमिस्ट्री का, तो इसके बिना तो शायद केमिस्ट्री अधूरा है। और 12th ही नहीं, यहाँ तक कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, कंपटीशन के लिए जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं वो भी मैंने इसमें ले रखा है। ठीक है, तो जितने भी केमिकल फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला है, उस सभी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिनको याद होगा उनको एक बार रिवीजन हो जाएगा, जिनको याद नहीं होगा उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कृपया आप नोट बना के लिख लें और उसको याद करें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना यूं समझ लिए केमिस्ट्री अधूरा है। आप इसको याद कर लें और इससे जो है ना ये बोर्ड के अलावे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सारे फॉर्मूला को एक साथ लिख लिया हूँ, हालांकि मैं ऐसे भी बता सकता था, बट उसमें लिख लिख के बताने में शायद बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, क्लिप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इसको एक बार लिख दिया हूँ। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, नहीं तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लास्ट वीडियो के लास्ट में A4 साइज में कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगर चाहो तो आप इसका भी लेके अपना एक प्रॉपर अपना नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मैं पहले हट जाता हूँ, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिए। ओके, आइए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो का और इस केमिकल फॉर्मूला का भी। ठीक है, और उसमें हमारा जो पहला सूत्र है, पहला फॉर्मूला है, वो पहला फॉर्मूला है जल का। आप सभी को पता होगा कि जल का फॉर्मूला H2O होता है, बचपन से याद करते आए होंगे। इसमें कोई जो है ना नई बात नहीं है। ठीक है, जल का H2O अगर याद नहीं है भाई तो कृपया करके याद कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आज। ओके, तो पहला जो हमारा जल है, पहला क्या हमारा जल, जल का सूत्र H2O। दूसरा है सूखा जल। देखिए, ये है जल, ये है सूखा जल, और इसी का एक और नाम है शुष्क बर्फ। सूखा जल को ही एक चीज और कहा जाता है और वो उसको कहा जाता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को या इसको एक और नाम है और उसका नाम यह है कार्बन डाइऑक्साइड। देख लो, सूखा जल, शुष्क बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों जो है ना, तीनों कुल मिला के एक ही चीज है। और उसका सूत्र जो बन के आता है CO2 बन के आता है। क्या बन के आता है? CO2। आपसे जब भी पूछे कि सूखा जल का सूत्र बताइए या शुष्क बर्फ का सूत्र बताइए या कार्बन डाइऑक्साइड, तो पता ही होगा उसका सूत्र क्या होता है, CO2। अब बात करें हम चीनी का। देखिए, चीनी का एक और नाम है सुक्रोज। चीनी का ही एक और नाम है और उस नाम को कहते हैं हम लोग सुक्रोज। सुक्रोज का जो सूत्र बन के आता है C12H22O11 C12H22 एंड O11, ये इसका सूत्र बन के आता है। ठीक है, अगला जो है ग्लूकोज। ग्लूकोज को ही हम कह देते हैं फ्रुक्टोज। देखिए, चीनी को सुक्रोज, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज कहते हैं। इसका जो सूत्र निकल के आता है C6H12O6 C6H12O6। उसके अलावा आता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको ही एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, या एक और नाम है इसका ऑयल ऑफ विट्रॉल। तीन नाम है, तीनों अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तीनों को उठा के यहाँ पे मेंशन कर दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल, इंग्लिश में सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, ऑयल ऑफ विट्रॉल। इस तीनों का जो सूत्र बनता है वो एक ही बनता है H2SO4। इस तीनों का जो सूत्र बन के आता है H2SO4। उसके अलावा जो बात करें हम नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का सूत्र बनता है HNO3। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या बनता है? HNO3। उसके अलावा हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको ही एक चीज और कहा जाता है और कहा जाता है कास्टिक पोटास। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक
पोटास, इसी को कहा जाता है। और इसका जो सूत्र बनता है KOH बनता है। क्या बनता है? KOH। उसके अलावा बात करें हम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा कहा जाता है। और कास्टिक सोडा का सूत्र बनता है NaOH। देखिए जरा, हाइड्रोक्साइड के लिए हम OH का यूज करते हैं, यहाँ पर सोडियम है इसलिए Na। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड के लिए हम OH का यूज करते हैं, पोटेशियम है इसलिए K। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए OH, पोटेशियम है तो KOH। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए फिर से OH, सोडियम है तो Na लगा देंगे, NaOH। इसका ये बन के आता है। समझे कि नहीं समझे? अब अगला देखिए, अगला मीथेन। मीथेन गैस का नाम सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। मीथेन मीथेन को ही एक और गैस कहा जाता है और उस गैस का नाम है मार्स गैस। मीथेन को ही एक और गैस के नाम से जाना जाता है और उसको कहा जाता है मार्स गैस। और इसका सूत्र जो निकल के आता है CH4 निकल के आता है। इसका सूत्र क्या निकल के आता है? CH4। अगला देखिए, अगला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड या इसी को कहा जाता है नमक। इसी को क्या कहा जाता है? नमक। जो हाँ महात्मा गांधी बनाए थे, है ना, दांडी मार्च के दौरान, साधारण नमक। और इसी का सूत्र क्या बनता है? NaCl। NaCl। अब देखिए एक चीज होता है ओलियम। क्या होता है? ओलियम। और ये विश्वास करिएगा, ओलियम बहुत ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट सूत्र में से एक है। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न में से एक। ओलियम का सूत्र जो बनता है H2S2O7। H2S2O7 ओलियम का सूत्र H2S2O7। उसके अलावा बनता है पेरिस ऑफ प्लास्टर। पेरिस ऑफ प्लास्टर, ठीक है। इसमें इसका सूत्र बनता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। इसमें आधा जल का अणु होता है। CaSO4 हाफ H2O। जबकि हम बात करें जिप्सम लवण का, जिप्सम लवण का देखिएगा गौर से, CaSO4, इसमें भी CaSO4, सिर्फ यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर है 2H2O। जिप्सम लवण का सूत्र CaSO4 2H2O और पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र CaSO4 हाफ H2O। दोनों को मैं एक ही साथ ले लिया हूँ ताकि आगे मतलब जो है ना याद करने में सुविधा भी हो और कोई कंफ्यूजन भी ना। उसके अलावा देखिए विरंजक चूर्ण। उसके अलावा हम बात करें तो उसके अलावा हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण का। इसी का एक चीज नाम से और जाना जाता है और इसको कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर एक ही चीज हुआ। और इसका जो सूत्र बनता है क्या बनता है? CaOCl2। क्या बनता है? CaOCl2। फिर से बोलिए, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2। अब अगला देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है ना, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस ऑफ प्लास्टर, जिप्सम लवण, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। कैल्शियम कार्बोनेट इसी का एक और नाम से जाना जाता है, इसको संगमरमर, या आप इसको यूं भी बोल ले, मार्बल बोला जाता है। संगमरमर भी इसी को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के हुए, और मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है। और इसका जो सूत्र निकल के आता है CaCO3। इसका क्या सूत्र निकल के आता है? CaCO3। अगला जो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए ऑक्साइड के लिए O का यूज करते हैं, कैल्शियम है Ca, कैल्शियम का सूत्र होता है ना Ca। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का दूसरा नाम है कली चूना। इसी का दूसरा नाम क्या है? कली चूना। कली चूना का भी सूत्र क्या बनेगा? CaO। उसके अलावा बात करें हम कॉपर पायराइड्स। किसका? कॉपर पायराइड्स। कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2। कॉपर पायराइड्स का सूत्र CuFeS2। आइए अभी और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, हम उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब कुछ और फॉर्मूला रह गए हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो अगला जो फॉर्मूला है हेमेटाइट। हेमेटाइट नाम सुने होंगे, ये जो है ना हेमेटाइट लोहा का अयस्क, लोहा का क्या है? अयस्क, हेमेटाइट। हेमेटाइट का जो सूत्र बनता है ना Fe2O3 बनता है। क्या बनता है? Fe2O3। और ये जो मैग्नेटाइट देख रहे हैं ना, मैग्नेटाइट, ये भी लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों का दोनों लोहा का अयस्क है। और इसका जो सूत्र बनेगा मैग्नेटाइट का Fe3O4। जरा गौर से देखिएगा ना, इसमें भी लोहा है, इसमें भी लोहा है। इसमें से हेमेटाइट में जो है सिर्फ दो, इसमें तीन ऑक्सीजन, इसमें दो, इसमें चार, सॉरी इसमें तीन और इसमें चार, बस इतना एक नंबर का फर्क है। बाकी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट बहुत आसान है। हेमेटाइट क्या हो जाएगा? Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। ठीक है,
अगला देखिए बेकिंग सोडा, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को खाने का सोडा या इसी को खाबर सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, इतने सारे नाम है और सूत्र सिर्फ एक, NaHCO3। NaHCO3 किसका सूत्र है? सोडियम ये बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाबर सोडा, खाने का सोडा। अगला देखिए धोवन सोडा का नाम सुने होंगे आप, तो वही है सोडियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पर क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, बस यही फर्क, सोडियम कार्बोनेट और धोवन सोडा। अब इसका सूत्र जो है Na2CO3 इंटू 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2 इसका सूत्र बनता है। अब ऐसे ही याद रखने का देखिए कोई ट्रिक नहीं है, बस ऐसे बता दे रहा हूँ। चूँकि देखिए धोने का सोडा, धोवन सोडा है, इसमें जब कोई भी चीज़ आप धोइएगा तो उसमें जल तो चाहिए ना, कितना जल चाहिए? 10 लीटर जल चाहिए। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि 10 लीटर जल होता है किसमें? बस यही समझाने के लिए बोला हूँ 10 लीटर। ठीक है। अगला है फिटकरी। क्या है? फिटकरी। इसी को पोटाश एलम या कहीं के पे एलम भी कहा जाता है। ठीक है ना? और इसका सूत्र देखिए कितना लंबा एकदम भयंकर सा होता है कि नहीं? आइए इसको याद करते हैं। K2SO4 फिटकरी का सूत्र क्या बनेगा? K2SO4 Al2SO4 3 इंटू 24H2। इसको याद रखना होगा और ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है। ओके, और ये हाँ ये भी, ये दोनों भी, धोवन सोडा और बेकिंग सोडा दोनों। ओके, इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला है अमोनियम क्लोराइड या कपूर। कपूर आरती करने वाला अमोनियम क्लोराइड, इसी को कपूर कहा जाता है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड बोले या कपूर बोले, इसका सूत्र क्या बनेगा? NH4Cl। अगला देखिए लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O, इसी को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस को क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र बनता है N2O। अगला देखिए, अगला है फेरस सल्फेट या हरा कसीरा। अगला क्या है हमारा? फेरस सल्फेट या हरा कसीरा। इसका जो सूत्र बनता है FeSO4 इंटू 7H2O। FeSO4 इंटू 7H2O। अगला देखिए, अगला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, या बुझा चूना। सोडियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। इसका जो सूत्र क्या बनता है? CaOH2। इसका सूत्र क्या बनेगा? CaOH2। सोडियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना, CaOH2। अगला देखिए, अगला जो हमारा है, अगला है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, अगला क्या है हमारा? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल इसको ही कहा जाता है एथेनॉइक अम्ल। एसिटिक अम्ल को ही एथेनॉइक अम्ल भी कहा जाता है, जिसका जो सूत्र होता है CH3COOH करके होता है। जिसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। अब देखिए हमारा जो अगला है इथाइल एल्कोहल। अगला क्या हमारा? इथाइल एल्कोहल। इसका सूत्र क्या बनता है? C2H5OH। हाँ वही शराब, C2H5OH, इथाइल एल्कोहल का। अगला देखिए, अगला है हमारा यूरिया। ठीक है, अगला क्या हमारा? यूरिया। और यूरिया का जो सूत्र निकल के आता है, यूरिया का सूत्र बनता है NH2CONH2। NH2CONH2। अगला देखिए सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का AgNO3 नाइट्रेट का। अगला मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल, यहाँ पर देखिए ये था इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का C2H5OH, ये है अपना मिथाइल एल्कोहल, और इसका जो सूत्र बनता है CH3OH बनता है। ठीक है, अगला है, अगला हमारा सोडियम नाइट्रेट। क्या है? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO। अगला देखिए, अगला है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या बनता है? KMnO4। ठीक है, अगला देखिए क्लोरोफॉर्म, वही जो सुंघा के बेहोश करके जो है ना लूट के लेके चला जाता है, क्लोरोफॉर्म। इसका सूत्र क्या बनेगा? CHCl3। इसका सूत्र क्या बनेगा? CHCl3। अगला जो हमारा अगला पोटेशियम नाइट्रेट है, और इसका सूत्र बनता है KNO3। अगला क्या हमारा? पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका जो सूत्र निकल के आता है KNO3 निकल के आता है। ठीक है, यह था हमारा कुछ सूत्र। हाँ, अभी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बाकी है। ओके, तो आइए बच्चों, कुछ और रह गए थे, मैंने उसको भी ले लिया है। ठीक है,
अब उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद जो है ना आपके लिए लगभग केमिकल फॉर्मूला जो है ना इतना अगर याद कर लेते हैं तो शायद इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आप एक केमिस्ट्री का बेस को है ना मजबूत कर लेते इतना याद करने के बाद, आपको कहीं भी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मे भी कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज होता ही है जिसका जरूरत पड़ता है, कुछ इक्का दुक्का हो सकता है छूट गया हो, उसका जरूरत पड़ सकता है। बाकी आपको इतना याद करने के बाद तो कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है फिलहाल। समझे कि नहीं समझे? क्लास 8 9 10th 11th 12th तक कंपटीशन लेवल तक बल्कि कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ तक, अगर आप याद कर लेते तो। बिकॉज इससे बाहर सवाल अगर पूछता भी है तो कहाँ से पूछेगा वो, ठीक है ना। मैंने सभी को लगभग कवर कर लिया है। ओके, आइए हमारा जो अगला है एल्केन। और एक चीज मैं पहले ही बता दूं, ये तीनों जो है ना भाई, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट के श्रेणी में आता है। अपने आप में बहुत भयंकर, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। जो आप इसको बोल लो 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार, जो बोलना है आप इसको बोल सकते हो। ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। क्या एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या बनता है? CnH2n+2। अरे महत्वपूर्ण इसलिए भी बनता है ना, इसमें कंफ्यूजन बहुत है। आप जरा खुद एक बार पढ़ो, उसके बाद इसका नाम देखो, एक बार देखो ना, खुद पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला बनते हैं और अपने आप में ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज ये जो है ना ये कंफ्यूजन से भरा हुआ है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एक तरह का नाम, सूत्र भी लगभग एक तरह का, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। उसी को आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए एल्केन का जो बनता है CnH2n, इसमें याद रखना है आपको +2। एल्केन में +2, एल्केन में +2। एल्कीन, एल्कीन यहाँ पे कुछ नहीं, CnH2n ज्यों का त्यों। एल्केन में +2, एल्कीन में कुछ नहीं, CnH2n जैसे का तैसे। अब एल्काइन का बात करें हम, एल्काइन का बात करें, इसमें -2, CnH2n -2। एल्केन में +2, एल्कीन में कुछ नहीं, एल्काइन में -2, बाकी CnH2n 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 तो सब में, ठीक है। फिर से याद कर लें, एल्केन में CnH2n+2, एल्कीन में CnH2n, एल्काइन में CnH2n- का 2। अगला देखिए सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का जो सूत्र बनता है वो बनता है CH3COONA। सोडियम एसीटेट का जो सूत्र बनता है CH3COONA, ठीक है। अगला हमारा आंसू, या इसी को कहा जाता है टीयर गैस। इसका जो सूत्र बनता है CCl3 या CCl3NO2, CCl3NO2 बनता है। अगला देखिए, अगला हमारा है मेथेनॉइक अम्ल, या इसी को कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल। मेथेनॉइक अम्ल या इसी को क्या कहा जाता है? फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। और इसका जो सूत्र निकल के आता है HCOOH करके आता है। इसका सूत्र क्या बनता है? HCOOH। अगला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है, हमारे जो पेट में पाया जाता है, ठीक है ना, वही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसका जो सूत्र होता है HCl, ये सब भी आप सभी को पता होगा। अगला है अमोनिया। अमोनिया, इसका जो सूत्र निकल के आता है NH3। अमोनिया का सूत्र क्या बनता है? NH3। अगला जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम जो है ना, जब जल से रिएक्शन कर लेता है ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम जब ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। ये कैल्शियम फिलहाल जल से भी क्रिया कर लिया, इसलिए बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो सूत्र बनेगा CaOH2 बनेगा। अगला है जिंक क्लोराइड। अगला हमारा क्या है? जिंक क्लोराइड। और इसका जो सूत्र बनता है ZnCl2। जिंक क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा? ZnCl2। ओके, कोई दिक्कत? अगर कहीं चीज समझ में नहीं आया तो ऑफकोर्स कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा एक बच्चा बोला था, है ना, कि सर केमिकल फॉर्मूला का वीडियो बना दीजिए, ठीक है ना। तो उसी के लिए, उसी के बाद पे आज आप सभी के लिए केमिकल फॉर्मूला का वीडियो आया है। और अगर आपको लगता है कि किसी और चीज़ के बारे में बताना चाहिए, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे होना चाहिए, तो मैं आपके लिए वो चीज़ लेके आऊँगा, प्रॉमिस की लेके आऊँगा। बस थोड़ा-सा आपको सपोर्ट करते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई रुपया-वुपया लगता है नहीं। ओके, और जहाँ समझ में नहीं आया पूछना भी है कमेंट, सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आया,
कैसे हो गया। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें, मन से पढ़ाई करें।